अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, न्यू वीडियो न्यू लेक्चर के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नेम है TLC। TLC का मतलब है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्रोमेटोग्राफी को पढ़ा है। उसके अंदर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का हमने तज़किरा कर रखा है। अजीज तलबा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का पहले जो वर्किंग प्रिंसिपल है या किस तरह से की जाती है, पहले उसको समझते हैं और फिर उसके बाद थ्योरी को पढ़ेंगे ताकि ये चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएं। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि पहले आपने स्टेशनरी फेज, इसी तरह से मोबाइल फेज और बेस लाइन के बारे में पढ़ रखा होगा कि ये क्या क्या टर्म क्रोमेटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो बराए मेहरबानी एक बार लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का जरूर देखिएगा और फिर TLC के ऊपर आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अजीज तलबा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपने एक ग्लास की स्लाइड लेनी होती है, जो आप माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड यूज करते हैं, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये जो स्लाइड होती है ये इनर्ट मटेरियल की बनी होनी चाहिए, किसी पॉलीमर की, प्लास्टिक की, ग्लास की, और इसके ऊपर आपने एक सब्सटेंस को लगाना है। वो सब्सटेंस होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल लगा लें या एलोमीना लगा लें, यानी कि ये इस तरह से आपके पास जो है वो स्लाइड होगी। इसके ऊपर आपने सिलिका जेल की लेयर को चिस्पा करना है या एलोमीना की लेयर को चिस्पा करना है। बाज दफा ऐसा होता है कि इसके साथ स्टिक यानी कि चिमटती नहीं है। जब ये चिमटती नहीं है तो फिर आप उसके अंदर थोड़े से एडहेसिव मटेरियल को ऐड कर लें, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐड करेंगे। तो फिर ये जब इसके ऊपर आप चिपटाएंगे इसको, तो ये अच्छे तरीके से इसके साथ स्टिक हो जाएगी, चिमट जाएगी। अब जब आप इसके ऊपर इसको चिमटाएंगे तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो सिलिका जेल है या एल्यूमिना जो आप इसके ऊपर लगा रहे हैं, उसकी मोटाई हर तरफ से बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरू से उसकी लेयर पतली है, दरमियान से फिर मोटी हो जाती है और फिर पतली हो जाती है। ऐसे नहीं करना, उसकी इवन मोटाई होनी चाहिए, यानी कि जितनी नीचे से मोटी है उतनी ही वो लेयर दरमियान से और एंड तक मोटी होनी चाहिए। अजीज तलबा, अब जो सिलिका अगर आप यहां पर इस स्लाइड के ऊपर लगाते हैं तो सिलिका पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए सिलिका डीएक्टिवेट हो जाता है। अब जब आपने TLC परफॉर्म करनी है तो ये जो TLC स्लाइड होगी, इसको पहले आपने ऑलमोस्ट 100 टू 150 डिग्री सेल्सियस तक आपने इसको हीट करना होता है, गर्म करना होता है कुछ घंटों के लिए, 1, 2 या 3 घंटों के लिए, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाए और सिलिका जो है वो एक्टिवेट हो जाए। जब पानी रहेगा सिलिका के ऊपर तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, जब पानी निकल जाएगा तो वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पर याद रखिएगा कि सिलिका जो है वो पोलर इन नेचर होता है, यानी कि इसके ऊपर जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो मुश्किल से गुजरेंगे और नॉन पोलर मॉलिक्यूल आसानी से गुजर जाएंगे। या तो आप इस स्लाइड को लैब के अंदर तैयार कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लास स्लाइड लें और उसके ऊपर सिलिका की लेयर जो है वो चढ़ा लें, या आप बाजार से बनी बनाई रेडीमेड किस्म की ये जो है आप स्लाइड ले सकते हैं। अजीज तलबा, अगर तो आप बाजार से जो है वो ये स्लाइड लेते हैं और वो स्लाइड बनी होती है एल्यूमिना की, यानी कि उसके ऊपर लेयर जो है एल्यूमिना की लगी होती है, तो
तो एल्यूमिना जो बाजार से आप लेते हैं वो ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, अब उसको डीएक्टिवेट करना होता है। अब दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, सिलिका जो वाटर बेस होता है वो डीएक्टिवेट होता है, उसको हीट करके एक्टिवेट करना होता है। जो एल्यूमिना की जिस पर लेयर चढ़ाई होती है स्लाइड के ऊपर, वो आपके पास ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, उसको डीएक्टिवेट करना होता है। अब डीएक्टिवेट करने के लिए इस पर मेजर्ड अमाउंट ऑफ वाटर को लगाया जाता है ताकि इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाए। सिलिका के अंदर वाटर को उड़ाया जाता है ताकि एक्टिविटी बढ़े, एल्यूमिना की अगर लेयर लगी हुई है तो वाटर को डाला जाता है ताकि उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो सके। अजीज तलबा, जब ये आपके पास स्लाइड प्रिपेयर हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो आपने जो अपना सैंपल है उसको इस स्लाइड के ऊपर रखना है। अब उसको रखने से पहले आपने कच्ची पेंसिल, लेड पेंसिल के साथ यहां पर तकरीबन 1 से आधा सेंटीमीटर ऊपर कच्ची पेंसिल से एक सीधी लाइन लगानी है। इस लाइन को हम बेस लाइन कहते थे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है, समझा रखा है। अजीज तलबा, अब इस बेस लाइन के ऊपर आपने अपने सैंपल को प्लेस करना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई मिक्सचर आ गया है, मैंने उसको इसके ऊपर रखना है। कैसे रखूंगा? एक कैपिलरी ट्यूब होती है बिल्कुल बारीक सी, उसको सैंपल के अंदर डालूंगा तो कैपिलरी एक्शन के जरिए थोड़ा सा फ्लूइड उसके ऊपर जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। आप उसको बंद करके 1 से 2 कतरे यहां पर जो है उस सैंपल के आप डाल देंगे। अब आपने क्या करना है कि ये स्लाइड को बीकर के अंदर रख लें या TLC इसका बॉक्स होता है, अपरेटस होता है, डब्बा होता है, उसके अंदर रख लें। रखने के बाद ये ध्यान रखना है कि जो आप यहां पर मोबाइल फेज को यूज करेंगे वो मोबाइल फेज इस बेस लाइन को टच नहीं करनी चाहिए। TLC जो आपके पास प्लेट होगी उसमें ये लिक्विड यहां तक तो आ सकता है, लेकिन इसको बेस लाइन को टच नहीं करना चाहिए। अब ये जो लिक्विड आपने यूज किया है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसको मोबाइल फेज को सिलेक्ट कैसे करते हैं, वो वहां पर देखेंगे। ये जो मोबाइल फेज होती है इसका दूसरा नाम इल्यूएंट भी है। यहां तक क्लियर होगी बातें? अब देखें अजीज तलबा, मैंने आपको भी बताया कि जो आपने इसके ऊपर वो जो लेयर लगाई थी सिलिका की, वो पोलर इन नेचर है। अब जो सैंपल पोलर होगा वो तो ज्यादा ट्रेवल नहीं करेगा ऊपर, इल्यूएंट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता रहेगा और यहां तक पहुंचेगा तो आपने जो है ये काम बंद कर देना है, इसको निकाल लेना है। इसको आप सॉल्वेंट फ्रंट कहेंगे। जो इसमें नॉन पोलर होंगे, जो सैंपल में मिक्सचर नॉन पोलर होंगे, वो तो इल्यूएंट के साथ ऊपर जाकर अलग होते चले जाएंगे। मतलब एक यहां पर अलग हुआ जिसको मैंने A कहा, ये B है जो यहां पर अलग हुआ, ये आपके पास C है जो यहां पर अलग हुआ। अब इसमें ज्यादा पोलर कौन सा है? वो C है। क्यों? क्योंकि आपने जो लेयर लगाई थी जिसके ऊपर सैंपल ने मूव करना था वो भी पोलर है। क्लियर? और इसी तरह से ये C वाला भी पोलर है, तो पोलर वाला ज्यादा ऊपर मूव नहीं करता। क्लियर? तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो टेक्निक है जिसके अंदर सैंपल आपका सेपरेट हो रहा है, ये ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी की बेस के ऊपर ये अलग हुआ करेगा। यहां तक बातें क्लियर? नाउ अजीज तलबा, यहां पर यह भी बात याद रखनी है कि TLC में ये जो स्लाइड है वो कितनी सी होती है? इतनी सी तो वो स्लाइड होती है टोटल। क्लियर? अब इतनी सी स्लाइड है, इसकी लेंथ जो है वो छोटी है, इसलिए आपने बड़े केयरफुली सॉल्वेंट फ्रंट को टाइम से जो है वो निकाल लेना है और यहां पर लाइन लगा लेनी है। लाइन लगाने के लिए हमेशा लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है, कच्ची पेंसिल का, क्योंकि उसमें ग्रेफाइट होता है और ग्रेफाइट ज्यादातर मोबाइल फेज के लिए इनर्ट होता है, यानी कि रिएक्ट नहीं करता। किसी भी पक्की पेंसिल का आपने इस्तेमाल नहीं करना। फिर आप इसको यहां से निकालेंगे और ड्राई कर लेंगे। अजीज तलबा, जब आप यहां से स्लाइड निकालेंगे तो कुछ कलर तो हैं आपको सामने देखने से नजर आ जाएंगे।
लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल होंगे जो नजर नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपने लोकेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखे हैं कि KMnO4 होता है, निनहाइड्रिन होता है, H2S होता है, ठीक है। तो ये वाले आपने लोकेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर लें, या यूवी लैंप के नीचे जब आप इसको रखेंगे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अलग किस्म की शाइन देते हैं, जिससे पता लग जाता है कि ये यहां पर सैंपल मौजूद है। क्लियर होगी यहां तक बातें। अब अजीज तलबा, इसी चीज को हम यहां पर पढ़ते हैं जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं। TLC is an absorption chromatography, a separation technique in which mixture is separated on the basis of polarity। इंशाल्लाह ये जो कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये कहीं नहीं आपको मिलेगा। क्लियर? तो इसलिए केयरफुली समझें, और जब आप अपने पेपर में लिखेंगे आपका एग्जामिनर आपसे डेफिनेटली खुश होगा। क्लियर? नाउ स्टेशनरी फेज इज सिलिका, जो आपने इस स्लाइड के ऊपर सिलिका जेल चिस्पा की थी, रोकी थी, स्टेशनरी फेज जिसकी बनाई थी वो क्या है? सिलिका या एल्यूमिना, जिसको आपने ग्लास के ऊपर या प्लास्टिक के ऊपर लगा रखा होगा। समटाइम्स स्टेशनरी फेज इज मिक्स्ड विद द बाइंडर टू प्रॉपरली स्टिक टू द ग्लास। समटाइम जो है वो सिलिका अच्छे तरीके से नहीं चिमटता, तो सिलिका के अंदर बाइंडर डालते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको मिक्स करके इसके ऊपर लगाते हैं ताकि ये इसके ऊपर रुक जाए, स्लिप होकर नीचे ना गिरे। क्लियर? नाउ सरफेस ऑफ द थिन लेयर शुड बी इवन, यानी कि उसकी मोटाई शुरू से लेके एंड तक बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से मोटाई ज्यादा हो, कहीं से मोटाई कम हो। इसीलिए हम लोग इसको जो है वो रेडीमेड लेकर आते हैं कि हमें इतनी जो है वो मुश्किल ना ही करनी पड़े, क्योंकि हमसे इतनी ज्यादा इवन नहीं रखी जाती उसकी सरफेस। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ जो है वो आसानी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत दफा TLC को परफॉर्म किया और बड़े स्मूथली जो है आप उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अजीज तलबा, TLC प्लेट वो वाली जो वाटर बेस्ड सिलिका पर होती हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करते हैं कुछ घंटों के लिए, फ्यू आवर्स के लिए, और उसके अंदर से वाटर को रिमूव कर देते हैं। जब पानी रिमूव हो जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाती है। अगर पानी रहेगा तो ये डीएक्टिवेट होगी, यानी कि इसकी पोलैरिटी कम रहेगी और पोलर सॉल्वेंट को अपने साथ इतना अच्छा अटैच नहीं करेगी। क्लियर? नॉन पोलर ने तो ऊपर चले जाना है, इसका काम है पोलर को अपने साथ जो है वो अटैच कर कर रखे। अजीज तलबा, एल्यूमिना बेस्ड TLC जो प्लेट होती हैं वो डीएक्टिवेट की जाती है। मैंने कहा कि वो ज्यादा एक्टिवेटेड होती हैं, जो आप रेडीमेड लेते हैं, बनी बनाई लेते हैं, तो वो ज्यादा एक्टिवेटेड होती हैं। तो आपने उसको डीएक्टिवेट करना होता है ताकि उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल को अपने साथ खींच ले, यानी कि वो बेस लाइन से सैंपल को आगे जाने ही ना दे। वो भाई आगे जाएगा तो सेपरेट होगा ना, तभी तो पता लगेगा। अगर बेस लाइन से वो आगे ना मूव किया तो उसने तो अलग ही नहीं होना, तो इसलिए उसको थोड़ा सा डीएक्टिवेट किया जाता है। लिक्विड यूज एज द मोबाइल फेज इज कॉल्ड इल्यूएंट, यानी कि ये जो मोबाइल फेज के तौर पर लिक्विड आपने यूज किया इसको इल्यूएंट कहते हैं। और ये जो आपके पास ABC वो जो सैंपल था उसके जो कंपोनेंट अलग हुए हैं इनको इल्यूएट कहा जाता है, यानी कि A इज अ इल्यूएट, B भी इल्यूएट है, C भी इल्यूएट है। क्लियर? सोल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट इन द मोबाइल फेज इज कॉल्ड इल्यूएट, इसको आप इल्यूएट कहा करेंगे। अजीज तलबा, अब TLC का एडवांटेज क्या है, यानी कि इसके फायदे क्या क्या हैं। पहला ये कि इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आपको मिलते हैं। अगर आप नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर ये देखें ना स्पॉट, इसके मैंने बिल्कुल ना राउंड लगाए हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी करते हैं ना तो इसके अंदर ये स्पॉट जो है वो कुछ यूं करके ना लंबे चौड़े आते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर जो है वो स्पॉट होते हैं। हर एक सैंपल जो है वो क्लियरली आपको नजर आ रहा होता है, यानी कि उसकी रेजोल्यूशन जो है वो बेहतर होती है, लेस एक्सपेंसिव होता है। ये TLC प्लेट इजीली आपको मिल जाती हैं, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। अगर आप लैब में प्रिपेयर करना चाहें तो भी आसानी से प्रिपेयर
कर सकते हैं। लिमिटेशन के ऊपर आते हैं। लिमिटेशन ये होती है कि ये जो अभी मैंने आपको बताया कि पानी के साथ भी इनकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको इंडस्ट्री में लेकर जाए ना, जहां पे घट्टा मट्टी भी उड़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर भी कम ज्यादा हो सकता है, हवा के अंदर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा या कम हो सकती है, यानी कि मॉइस्चर, उसकी वजह से टीएलसी प्लेट की एक्टिविटी कम या ज्यादा हो सकती है, इसलिए ये इंडस्ट्रीज में इतना प्रेफर नहीं किया जाता। तो बेस्ट वे फॉर अ स्मॉल सैंपल साइज, नॉट सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल स्केल। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और मॉइस्चर वहां पर इसकी एक्टिविटी को तब्दील कर देगा। सेपरेशन लेंथ इज शॉर्ट, ये जो लेंथ है ना ये बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, तो हमें केयरफुली जो है इसको डील करना पड़ता है। क्लियर होगी यहां तक बातें? तो अजीज तलबा, टीएलसी से जो प्रोसेस था वो यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद करूंगा कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।